चलिए, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। और सबसे पहले तो ये बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर के 12 तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस चलाते हैं। एंड वी आर रनिंग ऑल द 3 स्ट्रीम्स ऑल्सो। साइंस भी होता है, कॉमर्स भी होता है और ह्यूमैनिटीज़ भी होता है, ठीक है। और जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पीछे का कवर कराएंगे हम लोग। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम लोग का कॉलिंग नंबर है या व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप कर सकते हैं 9415614156, ये नंबर है, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री कर रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चल रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पर आ गए थे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करिए। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टडी किया था कि 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा कोई बॉन्ड क्यों नहीं होता, पहले इस बॉन्ड का नाम बताइए। जैसे इसको कहा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या कहें? यस, जोर से बोलिए। इसको, हाँ बहुत अच्छा, क्वाड्रा भी कह सकते हैं, इसको टेट्रा भी कह सकते हैं। टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा। ऐसा कोई बॉन्ड क्यों नहीं होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। 4 बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते? नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, ये बात उतना मज़ेदार नहीं लग रही है। मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए, इसका रीज़न ये है कि अगर आपने जैसे कार्बन ले लिया, हमने कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अगर हमने एक काम कर दिया, कार्बन के बीच में हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे कर दिया। अब इसमें अगर हम एक काम ये कर दें, यहां से कुछ लगा दिया। अच्छा, इसको पहचानते हैं क्या आप लोग? इसको बहुत अच्छा, हाइड्रोक्साइड है। और यही जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा तो इसको हम लोग एल्कोहल कहेंगे। जैसे हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो C2H5OH, इथिल एल्कोहल। बहुत अच्छा, तो किस क्लास का कंपाउंड हो गया? एल्कोहल हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जरा से हम इसको एल्कोहल बनाना चाहते हैं ये, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई यार। ये देखिए, हर एक बॉन्ड को एक वैलेंसी काउंट करेंगे हम, हर एक बॉन्ड की वैलेंसी काउंट करेंगे। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने ये किया था। देखिए ये क्या था, नाम बताइए ना। मीथेन, CH4 वॉज मीथेन। तो देखिए, कार्बन के जितने बॉन्ड हैं, हर एक बॉन्ड को एक वैलेंसी काउंट करते हैं। तो कार्बन की 4 वैलेंसी देखिए दिखाई पड़ रही है, ऐसे 4 वैलेंसी दिखाई पड़ी। यहां पे कितनी वैलेंसी दिखाई पड़ रही है आपको? यहां पर 5, 4 इधर से ये और 1 इधर से हो गई, 5 हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो नहीं होती। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। आप अगर 4 के अलावा कार्बन की कोई वैलेंसी है तो कंपाउंड इज रॉन्ग, पूरा कंपाउंड गलत है। पूरा कंपाउंड, ऐसे कोई कंपाउंड होता ही नहीं जिसमें कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा या 4 से कम हो जाए। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। तो अब अगर आपने 4 वैलेंसी यहां लगा दी तो कुछ और अटैच कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जो अटैच करेंगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी उसकी। तो दैट्स व्हाई टेट्रा बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, टेट्रा बॉन्ड होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब हम लोग को आगे करना है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों एक साथ हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने 3 बॉन्ड अलग अलग स्टडी किए। सिंगल बॉन्ड अलग होता है, कुछ एग्जांपल बताइए सिंगल बॉन्ड के। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कैसे हम लोगों ने लिखा था? या तो अभी तक H2 जानते थे, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं HH। H2 में बॉन्ड तो नहीं दिखाई पड़ता ना, तो लेकिन यहां तो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर सिंगल बॉन्ड का और कोई एग्जांपल बताइए। Cl2 हो जाएगा कि नहीं? Cl, ये भी सही है। Cl2 हो गया, Cl हो गया। नहीं, N2 तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, N2 ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहीं बताइए। अभी एक आप जो बता रहे थे प्रक्षत, CCl4, नाम बोलिए। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। फिर इसी का भाई था, हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये नाम क्या था? ये भी सिंगल बॉन्ड था।
क्या नाम है इसका? मीथेन, मीथेन। एंड व्हाट अबाउट अमोनिया? NH3 ऐसे किया। और ये क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हमेशा होता है, हम लिखें चाहे ना लिखें। इस लोन पेयर का एक एप्लीकेशन कोई बताएगा क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है पहले ये बताइए। समर्था बोलिए एक एक करके। जो रिएक्शन में जो शेयरिंग में पार्ट नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 था। 7 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2,5 हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे। कितने चाहिए इसको? 3 चाहिए, 3 चाहिए। जिसने 3 की शेयरिंग कर लिया उसने, तो 5 थे और 3 की शेयरिंग किया उसने। 5 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 1 2 3। देखिए शो करने के लिए काम और भी किया हमने। 3 इलेक्ट्रॉन को यहीं पे क्यों लिखा? हाँ, डायग्राम सिस्टमेटिक दिखाई पड़े आपको कि ये 3 इलेक्ट्रॉन हमें यूज करने, इसलिए यहां पे दिखा दिया। और इन दोनों को कहीं भी दिखा सकते हैं। 3 को फ्रंट में मैंने दिखाया। दूसरा नाइट्रोजन हमने ले लिया, उसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऐसे दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे किया। कितने की जरूरत थी? 3 की, तो शेयरिंग कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने 3 इलेक्ट्रॉन इस समय, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस समय इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? लिया है, लिया है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा, शेयरिंग का ही मतलब होता है। तो अब अगर ये कर दें तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट, और बॉन्ड कैसा बना? ट्रिपल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। उसका दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर ये बच गया। ठीक है, तो ये तो नाइट्रोजन का आपने कर लिया ट्रिपल बॉन्ड, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इनका यूज क्या है ये समझ बताइए। जैसे आपने बताया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका यूज बताइए। दे आर यूज इन डोनेशन, दे आर डोनेशन, देने के लिए काम आते हैं। किसी दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर हमेशा। अगर 2 होता है तो हम वाटर ऐसे लिख सकते हैं क्या? HOH। ठीक है, ये ठीक है, 2 लोन पेयर। इसमें ला करके हमने ये क्या डाला, इसका नाम क्या है? हाँ ठीक है, और कोई स्पेसिफिक नाम भी है इसका क्या? नो, और गैस करिए। H+, रेडिकल भी ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम है इसका। H आयन करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन एक अलग से नाम है, स्पेसिफिक नाम है, जो हम बोलेंगे तो आपका हाँ ये तो पता था हमें। हाँ नहीं, प्रोटॉन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड H+ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? हाँ, या हम बोले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बचेगा। देखिए ये न्यूक्लियस था और ऑर्बिट कितनी थी? केवल एक थी, एक इलेक्ट्रॉन था। इसको जो हम लोगों ने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, तो बचा क्या? ये बचा, ऑर्बिट ही खत्म हो गई, एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो खाली ये बचा, न्यूक्लियस बच रहा है। इसीलिए प्रोटॉन को, और इसके अंदर है क्या? खाली प्रोटॉन है, तो इसीलिए हाँ, न्यूट्रॉन तो नहीं है इसके पास, इसीलिए हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन भी कहते हैं। कि प्रोटॉन क्या होता है? बोले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। अच्छा, दूसरा देखिए, जितनी भी एसिड्स हैं, अगला चैप्टर हम लोग का क्या होगा? एसिड, बेसिस, सॉल्ट। तो वहां पे एसिड की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, बेस की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। एनी कंपाउंड विच कैन गिव अस H+ इज कॉल्ड एसिड। जो हमें प्रोटॉन दे सकता हो उसी को एसिड कहा जाएगा। अगर HCl है, सबको पता है कि HCl एसिड होती है। एसिड होती है कब? जब ये H+ दे तब। तो आपको लगेगा ऐसा भी हो सकता है क्या कि एसिड ना हो? हाँ हो सकता है, हो सकता है। हमने क्या किया, जब इसको ला के वाटर में डालते हैं, H2O में डालते हैं, तब ये डिसोसिएट करके H+ देती है।
अगर इसको हमने इसका नाम कोई बताएगा? इसको बेंजीन कहते हैं। नाम सुना है? हंसना नहीं बेटा, इधर सीरियस हो जाए, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं लगा रहे कि आप लोग हंसते रहते हैं। एकदम सीरियस हो जाइए, ठीक है। अब फिर आज इन लोगों ने कहा तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई, इसलिए कहा कि सीरियस रहिए तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो क्या हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे की रिकॉर्डिंग तो रहती, घर पे जाके पढ़ लेंगे, तो फिर यहाँ आने से क्या फ़ायदा? वो यहाँ का फ़ायदा उठाइए। इसका तो मतलब ये है कि घर पे जाके फिर से रिवाइज करिए, तब तो फ़ायदा है कोई। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये नाम सुना है कभी? अच्छा, बेंजीन जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल क्या होता है? तो पेट्रोल C5H12 फार्मूला है उसका, C5H12 कहीं लिख लीजिए। पेट्रोल का फार्मूला होता है C5H12। अभी जब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर आएगा C5H12। क्या क्या एलिमेंट हैं पेट्रोल में? केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें देखिएगा, ये जो कंपाउंड है, ये जो हमने ऐसे ड्रॉ किया है, इसको देखिए जरा, ये कैसे होता है? एक तो हेक्सागन हमने बनाया, ये एक हमने ऐसे हेक्सागन बना दिया, एक ऐसे हेक्सागन बनाया। जितने कॉर्नर हैं, हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन रहता है, हम लिखें चाहे ना लिखें। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ कार्बन, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी कॉर्नर आते हैं सब जगह कार्बन लगा दीजिए, और उसके बाद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये अरेंजमेंट रहता है। डबल बॉन्ड के अंदर ये बताया था ना, एक सिग्मा बॉन्ड और एक, जब आप लोग हंस रहे थे, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है? सिग्मा स्ट्रांग होता है। अब देखिए जरा, नाउ यू कैन रिलेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं बनाता है, लेकिन स्ट्रांग बॉन्ड होता है वो टूटने में देर लगता है। हाँ, पाई वीक बॉन्ड है, पाई वीक बॉन्ड है। मतलब आपसे क्वेश्चन है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कौन सा जल्दी टूटेगा? डबल बॉन्ड, हाँ पाई बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो अभी हम क्या कर दें कि जहां डबल बॉन्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक करेगा, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा, हाँ बोले, सिंगल बॉन्ड, बहुत अच्छा। जैसे अभी हम लोगों ने ये किया था ना, ये सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हैं, मीथेन के सारे बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड हैं। लेकिन ऑक्सीजन लिख दें तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन कर दें तो एक सिग्मा, बीच का सिग्मा और ये ऊपर नीचे पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होता है। जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, वो बहुत टाइटली हेल्ड अप रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हमने दिखाया, इस स्ट्रक्चर को KEKULE केमिस्ट का नाम है, ये केकुले, KEKULE ऐसे नाम लिखे, KEKULE केकुले केमिस्ट का नाम है जिसने ये स्ट्रक्चर दिया था, हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। KEKULE केकुले उस केमिस्ट का नाम है जिसने ये स्ट्रक्चर दिया था, और ये स्ट्रक्चर इसने सपने में दिया था, सोते समय। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस। ये होता है ना कि यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे, यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे। जो कोई नई चीज रात को सपने में थोड़ी ना आती, जो दिन भर चलती रहती वही रात को सपने में आती है। केकुले, KEKULE ये केमिस्ट का नाम है जिसने ये स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, जो आज हम लोग पूरी केमिस्ट्री स्टडी करते हैं अलग से। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस में सोते सोते से नींद आ गई, और नींद में इनको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। जैसे पंखा ऐसे घूम रहा है तो देखिए सर्किल बना रहा है ना, पंखा जब खूब तेजी से घूमता है तो विंग्स देखिए क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, एक सर्कुलर ऐसे क्लाउड बनाता है। तो इनको लगा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसीलिए इसको इन्होंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, अंदर सर्किल बना दिया। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यही इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से इनको दिखाई पड़ा कि अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन,
नींद में सोते समय। तो इसीलिए इसको भी केकुले का स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन दिखाने को तो ऐसे दिखाएंगे, खाली रिंग दिखानी तो ऐसे दिखा देंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, जैसे इसको देखिएगा, इंसुलिन को देखिए, इंसुलिन का नाम सुना है, क्या होता है इंसुलिन? डायबिटीज़ के लिए काम आती है ना। तो जब रॉजर बेंटिंग, उस केमिस्ट का नाम जिसने ये दिया था हमें, रॉजर बेंटिंग रात को 3 बजे सो रहा था। देयर इज अ बुक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज अ बुक, जो मर्फी की बुक है। तो उन्होंने यही बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, उसी में ये कहानी दी हुई है कि उन्होंने बताया कि ये रॉजर बेंटिंग सो रहे थे रात को 3 बजे, पर सपने में आया कि वो जो वहाँ कुत्ता लेटा है उसके उस डक्ट से वो निकालिए, लिक्विड निकालिए, वो डायबिटीज़ के काम आ जाएगा। एंड दैट वाज इंसुलिन। वो सच हुआ। ये कहते हैं कि जब आप डिज़ायर बहुत पावरफुल होती है तो ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। जब डिज़ायर बहुत पावरफुल होती है, व्हेन यू आर रेडी टू पे योर लाइफ, सेक्रीफाइस योर लाइफ, तो सफलता आपके कदमों में आ जाती है। ये कहा जाता है, इसको रटिएगा, दिस यूनिवर्स फॉल्स इन लव ओनली विद द स्टबर्न पीपल। दिस यूनिवर्स फॉल्स इन लव ओनली विद द स्टबर्न, किसको कहते हैं? स्टबर्न, जिद्दी को कहते हैं स्टबर्न। ये वर्ड नहीं सुना? इस सेंटेंस को लिखिए, दिस यूनिवर्स, कहीं पर आगे पीछे कॉपी पे लिखिए, एकदम फ्रंट पेज पे लिखिए तो दिखाई पड़ेगा। दिस यूनिवर्स फॉल्स इन लव ओनली विद, दिस यूनिवर्स फॉल्स इन लव ओनली विद स्टबर्न पीपल। स्टबर्न की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? STUBB, हाँ डबल बी, स्टबर्न पीपल। स्टबर्न पीपल, स्टबर्न का मतलब जिद्दी लोग। जिद्दी लोग को दुनिया क्या करती है? सलाम करती है, सलाम, क्योंकि वो हार मानते नहीं, लगे रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब भी आप स्ट्रगल करेंगे, याद रखिएगा, हमेशा अकेले रहेंगे आप। ये हिस्ट्री बताती है, जब भी स्ट्रगल करेंगे कोई साथ में नहीं होता है, हमेशा अकेले रहेंगे। लोग कब साथ में आएंगे? जब आपके पास सक्सेस होती है, हमेशा। और जितने ये लोग हैं, जितने भी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा अकेले रहते हैं। वेवलेंथ नहीं मैच करती है। भीड़ ने कभी कुछ नहीं दिया। भीड़ किस लिए होती? खाली ताली बजाने के लिए होती है। भीड़ को ताली बजाने के लिए होती है, कब? जब आपकी सक्सेस अचीव हो जाए तब। और नहीं तो भीड़ क्या कहती है? ये देखो, अभी गिरेंगे, समझ में आएगा। तब भीड़ कमेंट करती है, पैर खींचेगी आपकी, और वही भीड़ भी ताली बजाती है। और क्या कहती है? हमको तो पता था एक दिन करेंगे, ऐसे बोलती है। तो इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, अपना डिसीजन लेकर के बस अपने लगे रहिए, किसी से नहीं पूछना है, केवल अपने से पूछना है बस। तो एग्जाम्पल दे तो 2 एग्जाम्पल तो दिया, तीसरा एग्जाम्पल आप इसको देख लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड, जिसने हमको कार दे दिया। कार का नाम पहले क्या था? तो बोले हेनरी फोर्ड थॉमस एडिसन के यहाँ नौकरी करता था। थॉमस एडिसन कौन? बल्ब बनाया। थॉमस एडिसन कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अमेरिका की कंपनी। वहाँ पर ये नौकरी करते थे। और शाम को उनके दिमाग में आया कि तब घोड़ा गाड़ी से चलते थे लोग, हॉर्स होता था, टक 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 उसी से चलते थे। तो अब उसमें फिर इनके दिमाग में कोई ऐसा करते हैं कि बिना हॉर्स की गाड़ी चले। तो जब ये पढ़े लिखे उतना नहीं थे, शाम को क्या होता है, वहाँ नौकरी करते थे, शाम को जाके लाइब्रेरी में किताब ढूंढते थे कि कोई मशीन कुछ मिल जाए हमको। तो करना शुरू किया। थॉमस एडिसन को पता लगा कि शाम को ये भी करते हैं, तो थॉमस एडिसन ऑफर किया कि तुम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुम यहाँ पे काम करो, तुमको ओवर टाइम दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो अब सीनियर है, अब एम्प्लॉयर है, कह रहा है, तो कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन फिर बीत गया, फिर उसको पता लगा कि ये और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। अब यहाँ जैसे 5 बजता है, 1 मिनट नहीं रुकता, कंपनी तुरंत अपना काम पे निकल जाता है। जब फिर हुआ अल्टीमेटली, फिर उसने इनको अल्टीमेटम दिया कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर तुम काम को जो टाइम वहाँ दे रहे हो वो टाइम यहाँ पे दो, सैलरी तुम्हारी डबल कर देंगे, और या तो तुम कंपनी छोड़ दो। एज यू विश, ही लेफ्ट द जॉब।
और अपने काम करना शुरू किया। अब जब काम करना शुरू किया तो लोग पूछे कि ये बना क्या रहे हो, तो कैसे बोले कि कार बना रहे हैं, बोला हॉर्सलेस कैरेज बना रहे हैं। लोग समझ पाए कि क्या बना रहे हैं, हॉर्सलेस कैरेज मतलब जो बिना घोड़े के चलेगी वो बना रहे हैं। और जो पहला बनाया था बताते हैं कि उसमें बैक गियर नहीं थी, वो ऐसे पूरा घूमती थी और लोग हंसते थे। और शुरू में क्या होता था कि वो कॉलोनी के मोहल्ले वाले को सबको फ्री में बैठाता था, क्या हो चलो हॉर्सलेस कैरेज दिखाते हैं क्या होता है, ऐसे लेके घुमाता था। फिर लोग देखते थे हैं ये क्या है यार, बिना घोड़े के कैसे घोड़ा नहीं इसमें कैसे चल रहा है, ये समझ में नहीं आता था। तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे, लेकिन उसकी एक कोटेशन मेरे को बहुत प्यारी लगी, मैंने रटा उसको। हेनरी फोर्ड का कहना था, इफ़ यू थिंक यू कैन देन यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट देन यू कांट, यू विल ऑलवेज करेक्ट। वो कह रहा आप कभी गलत नहीं होते, हमेशा सही होते हैं। आपको लगता है कि आप कर पाएंगे तो कर पाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं, इसी से फर्क पड़ता है। ठीक है भाई, कहते हैं कि ना आप छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, आप वही होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आपको लगता है कि अगर, इसीलिए तो कहते हैं कि आप किसके साथ एसोसिएट करिए, जिसके सपने आपके सपने से बड़े हो, बड़े ना हो तो कम से कम बराबर तो हो। नीचे वाले के साथ मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए। और जो लोग, जैसे 3 तरह के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट ए पीपल, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियाज, ऑलवेज 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 आइडियाज, ओनली आइडिया, और कोई बात ही नहीं करते। सेकंड ए पीपल, आप बात करके पता करिएगा किस तरह का इंसान है ये। सेकंड ए के वो लोग मिलेंगे, दे विल टॉक अबाउट पर्सन्स। यार वो उसकी बॉडी कितनी अच्छी, वो पैंट बहुत बड़े पहनता है, वो बेकार आदमी है यार, वो मर्डरर है। मतलब इंसान की बात करेगा खाली, वो खाली इंसान की बात करेगा, पर्सन की बात करेगा। ठीक है, ये कैटेगरी गिरती जा रही है। और फिर थर्ड टाइप के लोग हैं, दे विल टॉक अबाउट प्लेस और थिंग। मोबाइल की बात करेंगे, मतलब जो डेड चीज़ उसकी बात करेंगे, दिन भर उसी में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हैं। या वहाँ गए थे यार बड़ी मज़ा आई थी, क्या पिकनिक स्पॉट है, मज़ा आ गई। एकदम कोई मतलब पिकनिक स्पॉट बदल पाओगे क्या? नंबर 1 का कौन सा था? आइडिया। दे आर ग्रेट पर्सन्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं जहाँ रहते हैं, क्योंकि आइडियाज़ आते रहते हैं उनके दिमाग में, आइडियाज़। उसी में आप देखिएगा रिच डैड पुअर डैड का सेंटेंस है, ये आता है कि व्हाट इज़ मनी। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मनी, आंसर आता है मनी इज़ एन आइडिया, मनी इज़ एन आइडिया। फिर क्वेश्चन पूछता है वेयर इज़ मनी, वेयर इज़ मनी, तो बोलता है कि मनी इज़ इन नेटवर्क, मनी इज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन, मनी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाते हैं। और छोटे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं नौकरी करते हैं, वो नेटवर्क में नौकरी करते हैं और बड़े बड़े नेटवर्क बनाते हैं। तो यही तो डिफरेंस है भाई। देखिए कितना सिंपल सा फिनोमेना है, या तो आप अपने का 100% कमा लीजिए तो आपके पास 24 घंटा है, 100% में कितना काम करो, 24 घंटा काम करोगे। या एक काम करते हैं, 1000 लोग ढूंढे जाएं, उनका 1% यूटिलाइज किया जाए। पहला ऑप्शन क्या था कि हम अपना 100% दे दें, दूसरा ऑप्शन क्या है, 1000 लोग ढूंढे जाएं, उनका 1% लिया जाए उनका 1% लिया जाए और ये किया जाए OPM, OPT, अदर पीपल मनी अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी अदर पीपल टाइम। ये अपने लिए कैसे इस्तेमाल किए, इसी को बिजनेस कहा जाता है। दूसरों का पैसा अपना पैसा नहीं लगाएंगे हाँ, और क्या करती है, यही तो करती है। अभी जो आप फीस आप हमको देते हैं वो क्या सब हमको मिल जाती है क्या? जो फीस आप हमको देते हैं सब हमको मिलती है क्या? उसमें से माननीय मोदी जी भी ले जाते हैं कि नहीं बैठे बैठे? एनी आइडिया कितना पैसा गवर्नमेंट को जाता होगा जो हम कमाते हैं? मतलब जो भी इंडिया में जो भी इंडियन कमाता है, हाँ 30% तो इनकम टैक्स होता है भैया, खाली इनकम टैक्स। 18% GST आ गई। ना 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 ना, इनकम टैक्स अलग है,
जीएसटी अलग है, जीएसटी अलग है, जीएसटी अलग है। अब ये बता दीजिए, अभी कार खरीदी मैंने, i10 लास्ट ईयर खरीदी मैंने, वो देखा मैंने तो उसमें करीब 60,000 के आसपास रोड टैक्स, 60,000 इज समथिंग यार। अब इंश्योरेंस 50-60 हज़ार का इंश्योरेंस था उसका, और 50-60 का इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस तो 30,000 का था, और 20,000 उस पर जीएसटी लगी हुई है। बताइए 20,000 कुछ होता है? अच्छे से लोग महीने की नौकरी सेल्फ हैं, तो वही तो कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो यही काम तो गवर्नमेंट करती है, टैक्स लेती है, ज़बरदस्त टैक्स ली। जब आप भी पैसा कमाना शुरू करोगे तब समझ में आएगा कि यार पैसा कमाना बहुत आसान है, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। लगता मुझे किसके लिए आपने 10 लाख कमाया और नहीं 8 नहीं 50% भैया, 50% टैक्स में चला गया। हर चीज़ में टैक्स आ रहा, हर चीज़ में टैक्स आ रहा। कुछ भी खरीद के लिए, दारू पीजिए जा करके, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। जो पैसा दे रहे दारू के लिए वो तो टैक्स पेड है यार। बार बार क्यों गुस्सा चला रहे हो? कितनी बार टैक्स लोगे हमसे? जो हम पैसा तुमको पे कर रहे हैं वो तो टैक्स काट के हमको पैसा दिए हो ना, कितनी बार टैक्स लोगे? ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इस पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि ये पता नहीं कहाँ चला जाए, वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, कौन नहीं, अब वो सब नहीं, ऐसी कोई बात ही ना करिए, ऐसी कोई बात ही ना करिए कि जो आपको लगे कि गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक 11-12 तक मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उनका 2 वीडियो पड़ गया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, और उस पर लड़के 50 कमेंट, सब लड़के लड़ने गए, टीचर लड़ने गए आपस में उसी भी वीडियो पे। तो हमने फिर उसको कमेंट ऑफ किया। हमने कहा यार ये पढ़ाई हो रही कि यहाँ क्या हो रहा है उसके चक्कर में। तो आजकल लोग खलिहर में तो बहुत बैठे हुए हैं ना, क्योंकि काम धाम रहता नहीं है, और वही कह दो कि रिवीजन करो तो वो नहीं करेंगे बैठ के, और ऐसे खूब कमेंट करेंगे। कमेंट करने के लिए टाइम है उनके पास। चलिए, हमको ये बताना था, नई चीज़ बतानी थी कि केकुले का नाम इंट्रोड्यूस करना था। केकुले वॉज अ पर्सन जिसने हमको क्या दिया? बेंजीन दिया, और सोते समय दिया। ये ज़्यादा बढ़िया चीज़, सोते समय दिया, मतलब सब कॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। आप सो जाते हैं, बॉडी सोती है लेकिन ब्रेन नहीं सोता, ये चलता रहता है, ठीक है। और अब ये इसमें और इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होता है? मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन, आंसर करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका नाम क्या? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, ठीक है। फिर वापस आते हैं। अब बात हम लोग की यहां पे पहुंच गई कि ये तीनों बॉन्ड तो होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें तीनों बॉन्ड नहीं एक साथ में होते हैं। नहीं होते हैं तो बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनेगा? आपने कहा नहीं होते हैं, कोई बॉन्ड नहीं होता है। बिना बॉन्ड के कैसे कंपाउंड बनेगा, है ना? तो ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें तीनों बॉन्ड एक साथ होते हैं। उसी का एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे। तो लिखिए इथीन, C2H4, हाँ C2H4, ब्रैकेट में लिखिए C2H4। अब देखिए जरा, 2 कार्बन है ना, C2H, वो अगला एग्जाम्पल है बेटा, उसके बाद है वो, आपने आगे देख लिया। पहले C2H4 है, फिर C2H2 है, ठीक है। हाँ वो इथाइन है, आगे आएगा, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। जो आपने बोला वो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल, जो आपने बोला अभी आगे आएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। इसको देखिए जरा, C2H2 में 2 कार्बन है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा। इधर देखिए बेटा, कुछ आगे यहाँ देखिए, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हमने देखिए हाइड्रोजन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1 होती है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है यार, रट लीजिए इसको, डबल बॉन्ड से कभी नहीं होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद बताइए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बच रही है? 2 बच रही है। 2 तो हो गए ना, एक इधर से एक इधर से, और 4 ही होती है, तो बॉन्ड यहां क्या लगा दें? बस ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। कॉपी करिए, C डबल बॉन्ड C है ये। तो इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलिए, डबल बॉन्ड। इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड। और इथीन क्या होता है? इथीन आईयूपीएसी नेम होता है। आईयूपीएसी वर्ड सुना कभी? IUPAC, ये लिखिए कॉपी में, IUPAC। फिर फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन, नहीं प्योर, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिखिए फुल फॉर्म लिखिए, आया है ना? हाँ आया, इसको लर्न करिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है? ये रूल्स बनाती है, पूरे वर्ल्ड में इसके रूल सारे सेम रहते हैं। कंट्री टू कंट्री तो लोकल लैंग्वेज अलग वेरी करेगी, लेकिन इसके रूल सारे जगह पे, सब जगह सेम चलेगा। तो एक कंपाउंड का IPAC नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। IPAC नेम बहुत सिस्टमेटिक होता है, कॉमन नेम सिस्टमेटिक नहीं होता है, लेकिन वेल नोन होता है, वेल नोन। जैसे ये देखिए, इथीन इसका IPAC नेम है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम यही चलेगा, लेकिन इसका कॉमन नेम है एथिलीन, ETHYLENE, एथिलीन। जब एथिलीन के, देखिए एक वर्ड दे रहे हैं जो आपने पहले से सुना हुआ है, आपको लगे अच्छा हाँ ये तो जानते हैं हम। एथिलीन को देखिए, इसके कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ हम कंबाइन कर दें, कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन कर दें, या इसको देखिए आपने, इसका नाम सुना? TEFLON, नहीं टेफ्लॉन, नहीं सुना? यूटेंसिल्स में कोटिंग होती है, घर में टेफ्लॉन कोटेड तवा होता है, तवा जिस पे रोटी बनाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ऑयल कम बता देता है, बिना ऑयल के सब्जी बन नहीं सकती है, तो टेफ्लॉन की कढ़ाई आती है, उसमें बिना तेल के, बिना ऑयल के सब्जी पक सकती है, जलेगी नहीं सब्जी। ऐसे बिना तेल के प्याज भूनेंगे कैसे? सब्जी डालेंगे जल जाएगी। तो लेकिन टेफ्लॉन का तवा होता है, उसमें तेल ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होती है, स्टिक नहीं करता है, नॉन स्टिक तवा होता है। जैसे रोटी है तभी तवे में चपक जाती है, इस पर नहीं चपकती है, नॉन स्टिक कहते ही हैं उसको, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स कहा ही जाता है, उस पर इसी की कोटिंग होती है टेफ्लॉन की। और इसका केमिकल नेम है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, उसके नीचे केमिकल कंपोजिशन लिखा रहता है, PTFE लिखा रहता है, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये वर्ड आया एथिलीन। यही कंपाउंड है, इसी को एथिलीन भी कहा जाता है कॉमन सिस्टम में, तो इसका कॉमन नेम है ना। तो अब धीरे धीरे करके दोनों नेम से हम लोग फैमिलियर होते हैं, बट अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था, इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड बोथ, सिंगल एंड डबल बॉन्ड बोथ। फिर देखिए जरा, एक एग्जाम्पल और करते हैं, दूसरा लिखे इथाइन, ETHYNE, इथाइन, लिखे इथाइन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो अभी हर्ष आपने बोला था? हाँ, C2H2 कर दीजिए, C2H2। और फिर वही काम करते हैं, पहले 2 कार्बन ऐसे लिखिए और हाइड्रोजन कितना, एक एक लगा दीजिए दोनों से साथ। तो एक इससे लगा दिया हमने और एक इससे लगा दिया, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी बची? 3 बची, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए बीच में, फिर हो गया काम खत्म। तो अब क्या हो गया? इथाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल एंड ट्रिपल दोनों हो गया, सिंगल भी हो गया ट्रिपल भी हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिया, डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और सिंगल बॉन्ड तो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल तीनों आ गया। अभी 10th में इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है, बट आपको ये एग्जांपल दिया कि ऐसे कंपाउंड है जिसमें तीनों बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि द कोवैलेंसी ऑफ एन एटम, इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम लिया था, अब वर्ड चेंज हो रहा है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, गेन्ड और लॉस्ट। हाँ बोलिए, आप बोलिए हर्ष बेटा।
ये तो हाँ, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आपने बताया वो वैलेंसी की डेफिनेशन बताया। अब वैलेंसी भी दो तरह की हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड में होगा तो कोवैलेंसी कहेंगे। कोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, गेन करेगा या लूज करेगा, ये करेगा। तो अभी करेंगे तो कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं। दस द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता है। फिर ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 2 हो गया, नाइट्रोजन का 3 हो गया, कार्बन का 4 हो गया। फिर अगला देखिए, अगली हेडिंग करिए, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। कॉपी में लिखिए नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब जरा देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड को, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोगों ने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। हाँ, पोलर नॉन पोलर। पहले तो केमिकल बॉन्ड को कितने में किया, 3 में किया था, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। फिर अब हम लोग कोवैलेंट को फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं। कोवैलेंट को डिवाइड पहले कर चुके हैं एक बार, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फिर दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? प्रक्षत बोलिए बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज अ टेंडेंसी टू attract not gain, attract electron towards itself। जैसे HCl है, HCl को देखें, किसकी बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई बता सकता है कितनी होती है? अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्केल ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड? पीरियोडिक टेबल में था पॉलिंग स्केल, इट वॉज PAULING। याद आ रहा है कुछ? पॉलिंग स्केल, लिनस पॉलिंग उनका नाम था तो उनके नाम पे रखा था पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे क्लोरीन की वैल्यू होती है 3.0। 3.0। 4 एलिमेंट आप रट लीजिए। देखिए, दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसको ऐसे एज इट इज कॉपी बनाइएगा। फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन यहां होती है। इसको एज इट इज कॉपी करिए, पीरियोडिक टेबल में ऐसे लिखे हैं एलिमेंट्स ये। दीज आर 4 क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। फ्लोरीन की वैल्यू होती है 4.0। 4.0। ऑक्सीजन की होती है 3.5। 3.5। नाइट्रोजन की होती है 3.0। क्लोरीन की होती है 3.0। इसको लर्न कीजिएगा और अब इसको देख करके एक क्वेश्चन हर्ष बताइएगा। बिटवीन क्लोरीन एंड नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई? जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिखाई पड़ रहा है। पॉलिंग स्केल पे दोनों की वैल्यू सेम है, 3.0 3.0। क्लोरीन नाइट्रोजन, या कि दोनों की सेम होगी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द आंसर। नाइट्रोजन इज, ज्यादातर बच्चे क्लोरीन आंसर करेंगे। यस, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज में क्या रिलेशन है? ज्यादा होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो विच वन इज स्मॉलर, नाइट्रोजन और क्लोरीन? कैसे पता? क्योंकि वो सेकेंड पीरियड में है तो उसके बाद 2 शेल होगी। क्लोरीन थर्ड पीरियड में है तो इसके बाद 3 शेल होगी। तो क्लोरीन की साइज बड़ी है, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इसको देख करके वही बताएंगे। आपको लगेगा तीनों के दोनों तो बराबर तो है, वो भी 3 ये भी 3 है तो सेम होनी चाहिए। नहीं, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी है। वो क्यों?
क्योंकि सेकेंड पीरियड में है, ये क्योंकि सेकेंड पीरियड में है, 2 शेल है उसके पास। क्लोरीन थर्ड पीरियड में है तो उसके पास 3 शेल है। ठीक है, अब क्लोरीन पे आ जाते हैं। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बहुत डिफरेंस है। क्लोरीन एक्सट्रीम राइट पे जाता है, हाइड्रोजन एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहता है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आप जरा देखिएगा, ये जो ऐसे लाइन लिखी हुई है इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन बंद है, 2 इलेक्ट्रॉन बंद है। इसको कायदे से हमें ऐसे लिखना चाहिए, ये किया, और ये तो कोई पैकेट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंद हो, जिसको ऑर्बिटल कहा जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बंद रहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करता रहता है। अच्छा, जब बॉन्ड बन गया तो क्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को मतलब झूठी दिलासा दे रही है कि परेशान हो, इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहे हैं। लेकिन क्या किया, ये अपनी तरफ लेकर के यहां सरका के रख लिया इसने अपनी तरफ। अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ले तो नहीं रही है, लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो दिखाई पड़ रहा है कहाँ जाएगा। अभी हाइड्रोजन को खुश करने के लिए, जबकि जब शेयरिंग की बात हुई थी तो दोनों खुशी खुशी एकदम राजी हुए थे, एक तुम देना एक हम देंगे, दोनों बराबर ले लेंगे। लेकिन बनने के बाद रंग दिखाया क्लोरीन ने अपना, है ना। तो इसीलिए इसके पास कोई चार्ज आया, डेल्टा माइनस चार्ज। डेल्टा मतलब क्या होता है, पार्शियल। एक तो ये चार्ज होता है कंप्लीट चार्जेस, ये कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी खाली पोलरिटी डेवलप हुई है। पोलरिटी मतलब डेफिशिएंसी डेवलप हुई है। होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहना चाहिए था, तब ये कोई चार्ज ना था, ये कोई चार्ज ना था। लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उधर डिस्प्लेस हो गया है, ऑर्बिटल के अंदर ही अभी। हाँ बोलिए कुछ साहब। हाँ, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा माइनस, डेल्टा का मतलब पार्शियल, ग्रीक वर्ड होता है डेल्टा, पार्शियल चार्ज है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज गया, डेल्टा प्लस, नॉट प्लस। प्लस का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, लेकिन डेल्टा पार्शियल चार्ज है। फिर से बोलिए, इनिशियल जगह से हट गया, बहुत अच्छा, इनिशियल जगह से हट गया, ये बोले डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसी को पोलर बॉन्ड कहते हैं, इसी को पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो हमको कोई बता दे कि पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कैसे होता है। नहीं पोलर, फिर उसी को उल्टा नॉन पोलर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं उतना मजा नहीं आया है। हाँ ये ठीक है। देखिए पोलर तब होता है जब कोई केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा, पोलर हो जाएगा। हाँ इलेक्ट्रोवेलेंट भी ठीक है, वो तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, बहुत डिफरेंस हो गया तब इलेक्ट्रोवेलेंट पे। अभी तो हम लोग तो नहीं, हम लोग कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट पे नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं होगा कि बॉन्ड टूट ही गया, बस खाली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसमें पार्शियल रहेगा, पार्शियल, तभी तो डेल्टा चार्जेस दिखा रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब होता है, जब इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर हो जाएगा। और उसी का उल्टा अब कर देते हैं, व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम एलिमेंट्स तो इट विल बी नॉन पोलर। हमने क्लोरीन क्लोरीन कर दिया तो अब झगड़ा ही खत्म हो गया। अब दोनों बराबर है, कौन खींचेगा, दोनों बराबर खींच रहे हैं। हाँ अब कोई चार्ज नहीं आएगा इस पे, तो H2, N2, O2, F2 सारे नॉन पोलर हैं, ये सारे नॉन पोलर हैं। अब हमको बता दीजिए वाटर पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर है। एक चीज और भी रट लेते हैं, ये जो चार एलिमेंट हमने दिखाए आपको ना, दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसी ऑर्डर में याद करिएगा इसको, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ऑर्डर समझ में आ रहा है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रो, हाँ साइज भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी ऑर्डर में है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट में क्लोरीन आती है। इन चारों एलिमेंट को जब भी आप हाइड्रोजन से अटैच करेंगे तो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। इन चारों एलिमेंट को पूरे केमिस्ट्री में, अभी 10th 11th 12th अगर साइंस लेते हैं तो जहां भी हाइड्रोजन इन चारों से अटैच होगा तो अलर्ट रहेगा बॉन्ड कैसा है? पोलर है। तो वाटर में तो यही आ रहा ना, हाइड्रोजन किससे? ऑक्सीजन से अटैच है, तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। तो अब इसको ये कह सकते हैं कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अभी तक खाली सॉल्वेंट कहते थे, अब पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। वाटर इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। व्हाट अबाउट अमोनिया, पोलर की नॉन पोलर? किस खुशी में नॉन पोलर? नाइट्रोजन आ गया ना, अभी कहते ना, इसीलिए इसको मिटाया नहीं हमने, देख लिए हाइड्रोजन जब भी इसके साथ अटैच करेंगे इन चारों के साथ में तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अमोनिया देखिए, अमोनिया इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट, पोलर और नॉन पोलर? पोलर सॉल्वेंट। तो अब एक चीज और रट लेते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट्स अ वंडरफुल फिनोमेना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे हमको सोचना है कि यार नमक को डिसॉल्व करना है, पानी के अलावा कोई एक सॉल्वेंट बता दीजिए कि जिसमें डिसॉल्व हो जाए। तो आप देखिए कि नमक पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है? NaCl। अरे यार NaCl भैया, NaCl, सो मेटल एंड नॉन मेटल, ये तो इलेक्ट्रोवेलेंट हो गया। इलेक्ट्रोवेलेंट तो हाईली पोलर हो जाएगा, पोलर रहेगा ना। तो अभी हमने कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो NaCl को डिसॉल्व करना है तो किस में डिसॉल्व करेगा? पोलर में डिसॉल्व करेगा, बिकॉज इट इज पोलर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है। तो हमने कहा जैसे ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज ले लिया मैंने, ग्लूकोज इज नॉन पोलर, ग्लूकोज इज नॉन पोलर। अब हमको इसके डिसॉल्व करना है, कोई एक सॉल्वेंट बता दीजिए, तो आप बोलेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोई नॉन पोलर, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब जैसे नमक को हमने कहा, नमक NaCl फॉर्मूला है, नमक को डिसॉल्व करना है, पानी के अलावा दूसरा सॉल्वेंट बता दीजिए। अमोनिया। बहुत अच्छा, एक बार क्लैप कर दीजिए प्रतिशत के लिए, हाँ जोर से क्लैप करिए, बहुत अच्छा। अमोनिया कैसे पता लगा? बिकॉज अमोनिया इज ऑल्सो अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। नहीं तो NaCl तो पोलर है ना। अमोनिया देखिए, अभी तो किया, अमोनिया में हाइड्रोजन किससे अटैच है? समझ बताइए, हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से अटैच है। ये देखिए, ये इसको रट लीजिए खूब अच्छे से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर 4 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। जब भी हाइड्रोजन इन चारों में से किसी से अटैच होगा तो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर हो जाएगा। तो अमोनिया भी पोलर हो गया, वाटर भी पोलर था, अमोनिया भी पोलर है, ये पोलर है। HCl भी कैसा है? HCl ये पोलर है क्योंकि क्लोरीन आ रही है। तो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन कर दें कि अगर NaCl को एक लाइट बेटा ऑन कर दीजिए, हाँ एक लाइट, बस खाली एक कर दीजिए, नहीं तो ये शाइन करेगा बोर्ड। बस अगर हमने ये किया कि NaCl को हम अमोनिया में डाल दें, डिसॉल्व करेगा कि नहीं? कर जाएगा, कर जाएगा। यस, दोनों पोलर है तो डिसॉल्व कर जाएगा। भाई पानी तो सभी लोग जानते हैं। आप देखिए, सोच में पड़ जाएंगे आप, NaCl HCl में डिसॉल्व करेगा कि नहीं? पोलर है, पोलर है, ठीक है। तो अब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक करिएगा। ग्लूकोज डिसॉल्व करना है, ग्लूकोज को, चीनी को पेट्रोल में डाल दें, डिसॉल्व करेगा? पेट्रोल C5H12 नॉन पोलर होता है। कार्बन हाइड्रोजन ये हमेशा नॉन पोलर होता है। कार्बन हाइड्रोजन देखिए, इसमें कई कार्बन दिखाई पड़ रहा है क्या? कार्बन भी देख लीजिए, कार्बन होता है 2.5, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5, एंड 2.5 क्या होता है? बोलिए कुछ नहीं होता है। हजारों साल तक कार्बन अर्थ के नीचे पड़ा रहता है, हजारों साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो समझिए 2.5 किसको कहते हैं और 4 किसको कहते हैं? 4 इसको कहते हैं कि फ्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन करती है
इवन इन डार्क विद एक्सप्लोजन, इसको 4 कहते हैं। हमने कहा कि जैसे आपको समझ में आ रहा है कि 2.5 क्या होता है, 4 क्या होता है, फ्लोरीन क्या होती है, तो मैंने एग्जांपल दिया कि 2.5 इज नथिंग। कैसे कि 2.5 का एग्जांपल मैंने दिया कि कार्बन अर्थ के नीचे हजारों साल तक पड़ा रहता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसको 2.5 कहते हैं। कि 2.5 ऑन पॉलिंग स्केल का कोई मतलब ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। उसकी जगह पर हमने फ्लोरीन का एग्जाम्पल दिया कि 4 किसको कहते हैं, तो फ्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन विद एक्सप्लोजन इवन इन डार्क, अंधेरे में एक्सप्लोड करती है फ्लोरीन, इसको 4 कहा जाता है। इसको फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। फ्लोरीन को डिस्कवर करने में हमको 100 साल लगे हैं। इट टुक 100 years इन द डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन, तो इट वॉज हाईली रिएक्टिव। यही एलिमेंट था, इसके डिस्कवरी में रदरफोर्ड का नाम सुना, उनको चोट लगी थी, रदरफोर्ड को चोट लगी थी और उन्होंने उस पर काम करना बंद कर दिया। तो हमने यहां से क्या सीखा, विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन। तो हमको भी नहीं सफलता मिली तो क्या हुआ है, नहीं, अगर F2 करेंगे, FF कर दिया तो ये नॉन पोलर हो जाएगा, लेकिन अगर HF कर दें, ये बता दीजिए HF, तो ये पोलर हो जाएगा। जब दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे तब ये, हाँ, जब हाइड्रोजन इन चारों में से किसी से करेगा तो पोलर हो जाएगा। बता दीजिए, ये बता दीजिए, बस आखिरी ये है, हमने ये बना दिया OH, ये बॉन्ड कैसा होगा, ये OH पोलर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से लेके चले आए आप, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। बस वही चारों एलिमेंट रट लीजिए, जब भी हाइड्रोजन इससे अटैच होगा तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, अगले टर्न पे किया जाएगा।